हेलो एवरीवन, वेलकम टू JNT ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपके बच्चों का भी फाइनल टर्म का सिलेबस आ चुका है तो अब आपको क्या तैयारी करानी शुरू करनी है बच्चों को। तो सबसे पहले तो मैं बताऊँ हम लोग क्या करते हैं। अगर आ चुका है सिलेबस, हाँ बेटा अब तैयारी शुरू कर दे, सिलेबस आ गया है बस पढ़ाई शुरू कर दो, यहाँ तक बोलकर हमारी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होती एज अ पेरेंट। तो बहुत ही छोटी सी ये वीडियो मैं बना रही हूँ फॉर दोज पेरेंट्स जिनके पास समय कम होता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, लिमिटेड टाइम होता है। लिमिटेड टाइम में पूरा सिलेबस कैसे कवर कराना है आपको बच्चों को। देखिए ट्यूशन्स जो बच्चे जाते हैं, ट्यूशन्स में अलग पढ़ाई होती है, लेकिन पेरेंट्स को कहीं ना कहीं बच्चों के साथ बैठना ही पड़ता है। उनको एक प्रोग्रेस देखनी पड़ती है, अपने साथ भी बच्चों को लेके ज़रूरी होता है थोड़ा समय देना। तो यहाँ पे आपको बच्चों को कैसे तैयारी करानी है बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, जल्दी से बताऊँगी, आपका बिल्कुल समय नहीं लूँगी। जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे पास यहाँ पे एक फाइनल टर्म का सिलेबस है, ये एक बच्चे का, और ये जो सिलेबस है ना यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ये फाइनल टर्म का, ये ऑल सब्जेक्ट का है और ये सेकेंड क्लास का सिलेबस है। अभी चाहे क्लास कोई भी हो, चाहे सेकेंड हो, चाहे थर्ड हो, चाहे फोर्थ हो, फिफ्थ हो, पैटर्न मैं जो आपको बता रही हूँ बस आपको वो फॉलो करना है। और देखिएगा बहुत ही मिनिमम टाइम में, तो मतलब आप डेली अगर आधा घंटा भी देते हैं या 45 मिनट्स भी देते हैं, उसमें भी आप बच्चे को मैक्सिमम एटलीस्ट 70 to 80% कोर्स आप खुद से ही ख़त्म करवा देंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको जो सबसे पहले इंग्लिश का मैं बात करती हूँ। इंग्लिश में यहाँ पे लिखा है चैप्टर 8, 9 एंड 10। यहाँ पे देखिए चैप्टर 8, 9 एंड 10। क्वेश्चन आंसर्स, टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, ऑल रिविजन वर्क। तो हमें क्या करना है, बिल्कुल उस पर मत जाइए कि सीधा क्वेश्चन आंसर कराने हैं सबसे पहले, नहीं इसके मत जाइए। जो भी आपको थोड़ा सा समय मिलता है बच्चों को सबसे पहले बुक वर्क कराइए हर सब्जेक्ट का। अब मैं चाहे इंग्लिश की बात करूँ या मैं EVS की बात करूँ या मैं हिंदी की बात करूं, यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या कराना है, बुक वर्क। इसका मतलब आपको बुक वर्क का मतलब होता है आपको सबसे पहले जो कराने हैं बच्चों को कराने हैं फिल इन द ब्लैंक्स, टिक द करेक्ट जो MCQs होते हैं, और ट्रू फॉल्स होते हैं। और एक और चीज़ होती है, वो होती है वन वर्ड आंसर। कहीं कहीं पे आपने देखा होगा वन वर्ड आंसर दिए जाते हैं बच्चों को कि एक ही वर्ड में आपको आंसर करना है, तो ये भी हमारा बुक वर्क में ही आता है। तो सबसे पहला आपको काम करना है इंग्लिश, EVS और हिंदी का बुक वर्क बच्चे को क्लियर कराना है। इसके बाद अब आपको क्या करना है, अब हम अगर बात करेंगे मैथ्स की। मैथ्स में जैसे यहाँ पे चैप्टर्स दिए हैं, चैप्टर 1, 4, 5, 8, 9, 10, यहाँ पे ये मैथ्स का चैप्टर्स हैं। अभी मैथ्स के चैप्टर में क्या करते हैं, मैथ्स में ना एक्सरसाइजेस होती हैं। मैथ्स में एक्सरसाइजेस के लिए अगर आप अभी से बच्चों को तैयारी करें, एक एक्सरसाइज एटलीस्ट डेली उसको प्रैक्टिस करा दें। डेली मतलब वो एक एक्सरसाइज बहुत छोटी होती है, बहुत बड़ी भी नहीं होती है। बच्चा अगर लग के आधा घंटा भी कर ले या ऑल्टरनेट डेज भी अगर आप करा दें तो भी, देखिए टाइम टेबल कैसे कराना है वो मैं आपको बाद में बता दूंगी कि किस तरह से आपको टाइम टेबल फिक्स कराना है। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कराना क्या है, ठीक है। तो मैथ्स में आपको क्या करानी है, जैसे एवरी ऑल्टरनेट डे या पर डे के अकॉर्डिंग आपको एक्सरसाइजेस करानी है। अगर एक एक्सरसाइज नहीं होती तो एटलीस्ट आधा एक्सरसाइज हो, तो वो एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो जाएं एज सुन एज पॉसिबल। उसके बाद आती है क्वेश्चन आंसर्स की बारी। क्वेश्चन आंसर पे जाने से पहले, इंग्लिश, EVS, हिंदी के क्वेश्चन आंसर्स पे जाने से पहले आपको जो रिवीजन करानी है वो करानी है GK और कंप्यूटर की। GK और कंप्यूटर में भी सेम आपको सबसे पहले बुक वर्क कराना है। देखिए GK में तो बुक वर्क अलग से, GK में 2 सेक्शंस होते हैं, एक तो जो बुक्स का होता है और एक करंट अफेयर्स होता है। एक होता है करंट अफेयर्स। तो या तो आप ये देखिए बच्चों को, या तो पहले करंट अफेयर्स करा दीजिए या बुक वर्क करा दीजिए, जैसा बच्चे को कंफर्टेबल हो। क्योंकि बुक वर्क, अब GK की भी तैयारी करानी है, ये भी मैं आपको कैसे करानी है मैं बताऊंगी। क्योंकि GK में बहुत से चैप्टर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम नहीं होते, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह की फॉर्म में या मैचिंग की फॉर्म में इस तरह से दिए जाते हैं, या जस्ट एक डिस्क्रिप्शन होती है, बड़ी सी एक डिस्क्रिप्शन होगी और कुछ भी नहीं होता, और वो चैप्टर्स लर्न करने को दिए जाते हैं। तो उसमें आपको कैसे तैयारी कराना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो फिलहाल हमें GK और कंप्यूटर में क्या कराना है, इसमें भी सबसे पहले आप बुक वर्क को कंप्लीट कराइए सबसे पहले।
तो जब हमारा इंग्लिश, ईवीएस, हिंदी, जीके, कंप्यूटर, इसका जब बुक वर्क कंप्लीट हो जाता है ना, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके बच्चे के जितने भी एग्ज़ाम पेपर्स आने वाले हैं उसकी आपने 50% तैयारी करा दी, 50% तैयारी यहाँ पे डन हो जाती है। अब बारी आती है क्वेश्चन आंसर्स की। देखिए, मैं 50% इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर्स तो बहुत कम आते हैं, हिंदी में क्वेश्चन आंसर्स बहुत कम आते हैं, सबसे ज़्यादा जो आता है वो होता है ग्रामेटिकल पोर्शन एंड राइटिंग पोर्शन। तो इसलिए मैं 50% बोल रही हूँ यहाँ पे। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स की बारी। अभी क्वेश्चन आंसर्स में आपको क्या कराना है, सबसे पहले जो आपको लेने हैं सभी चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन। और प्लीज़ ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, जब भी आप ईवीएस या हिंदी या इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर्स कराते हैं तो बच्चों को एक साथ आपको चैप्टर्स के, यानी कि जैसे 3 चैप्टर्स हैं तो 3 चैप्टर के तीनों चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन निकालो। अगर जैसे सपोज़ चैप्टर 8 है, चैप्टर 9 है, चैप्टर 10 है, इसमें 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इसमें 5 शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें 4 हैं। तो आप सबसे पहले इन तीनों के शॉर्ट क्वेश्चंस निकालो और उन्हें लर्न करा के मर्ज कर दो, मिक्स कर दो और मिक्स करके पूछो, क्योंकि बच्चे नंबरिंग से आंसर याद कर लेते हैं। ऐसा बहुत होता है कि पहले पे कौन सा आंसर था, दूसरे पे कौन सा आंसर था, तो आपको लगेगा ये बच्चे ने सारा लर्न कर लिया, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। मतलब ये तरीका ही गलत है लर्न करने का, ऐसे तो वो कंफ्यूज। तो आपको क्या करना है ना, तो आपको तीनों चैप्टर्स के एक साथ मर्ज करके क्वेश्चंस देने हैं बच्चे को, ताकि वो भी थोड़ा सा दिमाग लगाए कि ये कौन से चैप्टर में से आया है। और हो सके तो धीरे धीरे थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज को भी आप चेंज करके दो। ये कैसे कैसे कराना है मैं आपको हर वीडियो में बताती रहूँगी। अभी जो टाइम स्टार्ट हो रहा है ये हमारे फाइनल टर्म की ही प्रिपरेशन का टाइम स्टार्ट हो रहा है, तो जितना पॉसिबल हो पाएगा मैं आपको लॉन्ग वीडियोस में दिखाती रहूँगी। कुछ कुछ चीज़ें मैं शॉर्ट वीडियोज़ में भी शेयर करूँगी, तो प्लीज़ चैनल से कनेक्टेड रहिएगा, देखते रहिएगा कि शॉर्ट वीडियोज़ में मैं आपको कैसे कैसे आइडियाज़ बता रही हूँ बच्चों को पढ़ाने के, और लॉन्ग वीडियोज़ में कैसे कैसे आइडियाज़ बता रही हूँ बच्चों को पढ़ाने के। सो स्टे कनेक्टेड, सबसे पहली बात तो मैं उससे आगे स्टार्ट करते हैं। और तो ये कराने के बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर्स पे आएंगे। क्वेश्चन आंसर्स में पहले हमें शॉर्ट कराने हैं, फिर लॉन्ग कराने हैं। अक्सर पेरेंट्स की कंप्लेंट होती है कि लॉन्ग आंसर, हमारे बच्चों को लॉन्ग आंसर याद नहीं होते, उसके लिए क्या करें। तो उसके लिए भी मैं आपको बहुत ही अच्छी टेक्निक बताऊँगी किस तरह से आपको लॉन्ग आंसर बच्चे को लर्न कराने हैं, कॉम्प्रीहेंशंस की प्रैक्टिस कैसे करानी है, और जीके में जो बहुत सारे डिस्क्रिप्शंस दी होती हैं उसमें से क्वेश्चन आंसर किस तरह से बनाने हैं, या फिल इन द ब्लैंक्स है जिस तरह से भी आते हैं क्वेश्चन पेपर में वो कैसे कराना है। तो ये मैंने आपको एक बहुत ही शॉर्ट टेक्निक बता दी कि आपको तैयारी अब कहाँ से शुरू करानी है। फ़िलहाल के लिए आप शुरू करा दीजिए। कहाँ से आपको शुरू करानी है? बुक वर्क से। किसके बुक वर्क से? इंग्लिश, ईवीएस एंड हिंदी के बुक वर्क से। तो सबसे पहले आप इसको शुरू कराइए, आगे की वीडियोस में क्या क्या कराना है अब आपको बच्चों को वो आता रहेगा। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।